और चलिए सीधे रुख करेंगे हम गाजीपुर बॉर्डर का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी। राजीव, इस वक्त का वहां से आपसे हाल जानना चाहेंगे, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे सिक्योरिटी को लेकर आज क्या कुछ खास इंतजामात। राजीव, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह आज जो मुख्तलिफ मुकामात हैं, चाहे गाज़ीपुर बॉर्डर की बात कर लें या फिर सिंघू बॉर्डर की बात कर लें, वहाँ पर क्या कुछ आज हालात हैं। क्योंकि लगातार जहाँ एक जानिब सरकार का ये कहना है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, सिर्फ एक फ़ोन कॉल की देरी है, वहीं किसान हुकूमत की किसी भी तजवीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का मुतालबा बस एक ही है कि ज़राई क़वानीन को वापस लिया जाए। इस सब के बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से भी जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान लीडर राकेश टिकैत की क़यादत में किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं हमारे साथी राजीव तिवारी से। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ खास बंदोबस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही सबसे अहम इस वक्त मुद्दा बन गया है। बिल्कुल, देखा जाए तो इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर जो स्थिति है, यहाँ पे स्थिति अनियंत्रित न हो, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार का दिन है और किसान जिस तरह से आ रहे हैं उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो है गाजीपुर बॉर्डर पर 3 लेयर का जो है बैरिकेटिंग किया है और ऊपर से जो कटीले तार को भी दौड़ाया गया है ताकि कोई उसको जंप करके दिल्ली की तरफ कूच न करे। और उस पार जो है जो बैरिकेटिंग की गई है उसके पार उस पार जो है भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के अधिकारी, जवान और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। साथ ही जो है हर परिस्थिति से निपटने के लिए जो है पुलिस वहाँ पे तैनात है, क्योंकि पिछले दिनों 26 जनवरी के दिन जिस तरह की घटना घटी थी और पुलिस वालों की काफ़ी चोट आई थी, उसके बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और इधर अगर बात किया जाए तो इधर किसान पहुँचे हुए हैं और किसानों के साथ साथ जो युवा हैं, उनके परिवार के जो लड़के हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, जो बाइक पर स्टंट भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। और जो लोग पहुंचे हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि सरकार से हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेती है तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल सर्वदलीय बैठक में सीधे तौर पे कहा था कि अभी भी कृषि मंत्री ने किसानों को जो प्रपोजल दिया था उस पर सरकार कायम है, बस एक फ़ोन की देरी है। लेकिन किसानों का सीधे तौर पे कहना है कि हमारी सिर्फ एक मांग है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। तो ऐसे में रास्ता बनना बहुत बड़ी दिक्कत की बात सामने आ रही है, क्योंकि रास्ता कैसे बनेगा? सरकार सीधे तौर पर करेगी कानून वापस नहीं लेंगे, उसमें संशोधन किया जाएगा और इधर किसानों की यही मांग है कि कृषि कानून। राजीव, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हम एक बार अपने एक और साथी रवि मिश्रा से भी जरा सिंघू बॉर्डर का हाल जानना चाहेंगे। रवि, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए। बॉर्डर पे मौजूद हूं और यहाँ पर पुलिस सुरक्षा बल की काफी हैवी डिप्लॉयमेंट हो रखी है। बात करें सीआरपीएफ की, बात करें दिल्ली पुलिस की, तो काफी हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ हो रखी है। शुक्रवार को जो घटना यहाँ घटी थी उसके बाद से प्रशासन यहाँ पूरी तरीके से यहाँ पर सशक्त हो चुका है और कहीं ना कहीं मीडिया को भी यहाँ पर रोका गया है। 3 किलोमीटर पहले ही रास्ता बंद कर दिया गया है और पूरी तरीके से यहाँ पे स्थानीय लोगों को भी भटकने की ये इजाजत नहीं है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और कहीं ना कहीं मीडिया को भी अंदर घुसने के लिए अभी रोक दिया गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन अभी पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी तरीके से किसी भी हिंसा से लड़ने के लिए सिक्योरिटी पूरी तरह से वहां पर पुख्ता है। आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, जो मकामी लोग अपने आप को कह रहे हैं कि वो वहां पर जाएंगे और किसानों को वहां पर ये प्रोटेस्ट करने की इजाजत अब नहीं देनी चाहिए, इसका वो लगातार बार बार कह रहे हैं कि उनको हटना चाहिए, इसके ताल्लुक से अभी वहां पर क्या कुछ नजारा? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो किसान जथेबंदी है, 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया है, उनकी आवाजाही, उनका रोजगार, उनका कारखाना बंद पड़ा हुआ है, उनको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मगर आज जब किसानों से बात की तो किसानों का कहना है कि स्थानीय लोगों के नाम पर यहाँ पे राजनीति हो रही है। कुछ लोग बाहर से लोग आए, उपद्रवी लोग थे और उन्होंने हिंसा फैलाई है। आरोप प्रत्यारोप का
दौर चल रहा है स्थानीय लोगों किसानों के बीच में, मगर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय लोग अभी भी विरोध जता रहे हैं। आज इंटरनेट बाधित होने के कारण काफी लोगों को परेशानी हो रही है। जो बच्चे हैं स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस करते हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आवाजाही की बात करें, जीपीएस बंद है तो लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। रवि, क्या इस सब के बीच में और दूसरी जगहों से वहां पर किसानों के आने का सिलसिला दिखाई दे रहा है? देखिए, सिंघू बॉर्डर में गाजीपुर बॉर्डर जैसी परिस्थिति नहीं है। सिंघू बॉर्डर में ऑलरेडी यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ किसान पहले से ही मौजूद है। लगातार पंजाब की बात करें तो हरियाणा की बात करें तो काफी संख्या में के किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ तादाद की बात करें तो तादाद की यहाँ कोई कमी नहीं है और किसान जत्था यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद है और वो लगातार अपने लगातार तमाम तफसीलात अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने दोनों साथियों राजीव तिवारी और रवि मिश्रा दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।